जय श्री कृष्ण, राधे राधे। YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए हम श्री भागवत जी की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के। इससे आप सभी लोग भागवत जी की कथा का श्रवण कर सकें। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंदे विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरबिम्बफलाधरष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरं खादरविन्दनेत्राय कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं भजामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण श्री वृंदावन बिहारी लाल। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरमुविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। भगवान का स्वरूप कैसा है?
सत घन चित घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर के श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि कथा मृत रसा स्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनिवज्ञ बन जाते हैं कि कुछ भी पता नहीं है, अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्णरसाय। ये सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, कौन सा उपाय करते हैं, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वही कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी महती कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वे परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वही भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें।
सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, ये किसी के पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संगीता को कलिकाल में प्रकट किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को प्रदान किया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संगीता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संगीता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन्। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हमसे ले आए। अमृत का कलश हम ले आए हैं। परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य की बात है। महाभारत आदि पर्व में प्रसंग आता है कि परीक्षित वरुण को अपनी माँ वनिता को दासत्व से मुक्त दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला दें। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो उड़ो, तो जहाँ कहे वहाँ जाना पड़ता है। गरुड़ जी ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इतना बलिष्ठ हूँ,
फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा प्राप्त हो जाए। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। वरुण जी बोले, माँ मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब वरुण जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते हो। वरुण जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक। यूं कहते कहते वरुण से हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाए। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से माँ को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वह हमें पिला दें। हाथ जोड़कर देवता कह रहे। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी भी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े तो कार्य कुशलाह सुराह। स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। ऐसा वे दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आवाहन किए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवता अमृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है। तो ये भागवता अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने की, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम यह भागवत अमृत चाहते हैं, भागवत की मंगलमयी कथा सुनना चाहते हैं। ये कथा क्या है? ये कथा है अमृत। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं आपको अवश्य सुनाता यह अमृत भागवत का। पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो, सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा।
कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर ही वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर नहीं दिया। तो यह कथा क्या है? अमृत है, भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान की मंगलमयी वाणी। यह अमृत है। इस कथा को बड़ी श्रद्धा और भाव से सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत। आगे की कथा अगले वीडियो में हम आपको श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दो क्षण भगवान का नाम। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आप लोग यदि हमारे चैनल से नहीं भी जुड़े तो जुड़िए और भी अपने सनातन प्रेमियों को जोड़िए, जिससे कि यह भागवत की कथा सभी लोग सुन सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।